हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ एंड आप सभी इस चैनल को देख सकते हैं। डजंट मैटर आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो। ओके, सो आज मैं आपके समक्ष एक नया रीडिंग का टॉपिक लेके आ गई हूँ, जो कि है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए क्या नया साल लेके आने वाला है। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए क्या 2024 में प्रिडिक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो हर बार की तरह मैं बता दूं रीडिंग शुरू करने से पहले कि ये एक जनरलाइज्ड एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी यहाँ तक पहुँचे इसे देख सकते हैं और यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, सो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग सब प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और आंख बंद करके अपने उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा इंटेंसली फील करते हैं एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप, ठीक है, किस तरफ जा रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है। ओके, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में सब कुछ सही भी हो, नॉट नेसेसरी कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन सब कुछ सही भी है तो भी आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस निकल के आएगी, ये हम लोग बिल्कुल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड हम लोग ये भी फाइंड आउट करेंगे कि आपके लव लाइफ की, ठीक है, आप और आपके पर्सन के रिलेशनशिप की अभी करंट स्थिति क्या हो सकती है। ठीक है, क्या है और 2024 में क्या बदलाव, क्या मेजर चेंजेस आने की आशंका है। ओके, सो आप लोग जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ओके, एंड उन पर्सन के बारे में बिल्कुल आंख बंद करके सोचिए और उनके साथ बिताया गया बहुत अच्छा पल वो बिल्कुल याद करिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ आपके लिए। ठीक है, 2024 के लिए आपके लिए एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। एक कार्ड निकल के आ गया है, मैं ले लेती हूँ, वर्काहॉलिक। ओके, और देख लेते हैं। आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और बिल्कुल सोचिए कि आपकी लव लाइफ में सब कुछ ठीक है। ठीक है, आप जैसे इन पर्सन से फर्स्ट टाइम मिले थे उस समय को याद कीजिए और बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने आसपास रखिए और आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतने ज़्यादा अच्छे मैं कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे, अच्छे और सही कार्ड्स यहाँ पे मैं निकाल पाऊंगी। कॉम्प्लेसेंसी। ओके, एंड गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि आपके लिए बिल्कुल सटीक कार्ड्स निकले सो दैट आपको बिल्कुल एक गाइडेंस मिले आपके फ्यूचर के लिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड प्रेयर। ओके, और देख लेते हैं ग्रीफ। ओके, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर कार्ड का एक अलग मतलब होता है। सपोजिंग इसमें ग्रीफ लिखा है तो ऐसा इसका मतलब मत निकालिएगा कि इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में ग्रीफ आने वाला है, नहीं। तो बिल्कुल इंतज़ार करिए पेशेंटली, मैं आपके लिए पहले सारे कार्ड्स ड्रॉ करूंगी फिर आपको एक एक करके उसका मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, सब चीज़ें अच्छी होंगी। पैशन। ओके, ठीक है, आई होप आपको ये सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। बॉटम ऑफ द डेक से आया है रिजेक्शन। ओके, ठीक है, नो नीड टू वरी। अब मैं आपको एक एक करके आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं सबसे पहले मैं आपको वो कन्वे करती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ट्रू में क्या है, आपका जो ट्रू सेल्फ है, आपने उस चीज़ को अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है। ठीक है, आपने अपने आप को उतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है एंड आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो काम इसलिए करते हैं, अपने जॉब में इसलिए हैं बिकॉज आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं से एक कहना चाहिए एक रेस्पाइट मिलता है। मतलब उतनी देर जितनी देर आप काम में डूबे रहते हैं आपकी ज़िंदगी की परेशानियां आप नहीं सोचते हैं और इस वजह से आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है। ठीक है, एक तरह से आपके लिए वो स्ट्रेस बस्टर हो गया है एंड जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं ऐसी चीज़ों में जो हो सकता है आप किसी मजबूरी से कर रहे हो। ठीक है, एंड आपने खुद को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेके रखा हुआ है। ओके, आपकी ये करंट सिचुएशन हो सकती है। आपको हो सकता है रिसेंटली कोई रिजेक्शन मिला हो, नॉट नेसेसरीली कि आपको लव लाइफ से ही मिला हो रिजेक्शन, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको कोई पर्सनल फ्रंट में कोई फ्रेंड ने कुछ ऐसा कहा हो या फिर हो सकता है कहीं जॉब में आपके करियर, ठीक है, करियर लाइफ में आपको रिजेक्शन मिला हो, जो भी है। और या हो सकता है आपके जो भी लवर थे, आप जिनमें इंटरेस्टेड थे, उन्होंने आपने उनको अपने दिल की बात कही हो और उन्होंने सिरे से नकार दिया हो।
ठीक है, जबकि उनका मुझे यहाँ से दिख रहा है कि वो खुद भी इन्वॉल्व होंगे इस रिलेशनशिप में, लेकिन जहां आपने उनसे पूछ लिया वहां पे वो मुकर गए हों। ठीक है, इस तरह का आपकी लाइफ में मुझे कुछ ना कुछ इस तरह का दिख रहा है, या तो रिजेक्शन हुआ है, या फिर आपका कोई ना कोई बहुत लव्ड वन आपको छोड़ के चला गया है, या तो आपसे दूर हो गया है, या फिर हो सकता है आपके घर में कोई पेट हो, या कुछ भी इस तरह का हो सकता है कि आप जिनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत एक केयर वाला एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करते थे, वो पर्सन आपको छोड़ के चले गए हों, या फिर आपके प्रति अब उस तरह से वो बिहेव ना कर रहे हों जिस तरह से वो पहले किया करते थे। ठीक है, इस तरह की मुझे आप लोगों के लिए एनर्जी यहाँ से दिख रही है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइन आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन सबसे पहले यही कह रहे हैं कि देखिए, प्रार्थनाओं में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, तो आपको गॉड पे बिलीव करना, उनके द्वारा जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उसको उसी तरह से होना होता है। सबसे पहले तो ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। दूसरी बात ये है कि आपको अपने लिए बिल्कुल भी कंप्लेसेंट नहीं होना है, मतलब अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है, भले ही वो आपके अपने लवर क्यों ना हो। ओके, एंड यहाँ पे डिवाइन आपको डेफिनेटली बता रहे हैं, अगर आप अभी तक आपने अपने आप को, अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर नहीं किया है, ठीक है, अपने पैशन को नहीं जाना है, तो आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज मुझे यहाँ से बिल्कुल एक बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए आ रहा है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करें, अपने खुद को इंपॉर्टेंस दें, ठीक है, खुद को इंपॉर्टेंस दीजिए, तो आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा एक रिन्यूअल वाली एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, रिन्यूअल एनर्जी का मतलब ये है आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने को लिखा है लाइफ में, लेकिन आपके किसी पैटर्न की वजह से या फिर आपकी सोच की वजह से कि आप उतने वर्दी हैं ही नहीं, आप इस तरह से सोचते हैं, सोचने लगे हैं, या फिर आपके जो भी आपके पर्सन है लाइफ में, आप उनके पीछे इतना ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया है टाइम कि आपने खुद के लिए कुछ भी स्पेस नहीं रखा है। एंड जब से आप इन पर्सन के साथ हैं तब से शुरुआत में चीज़ें बहुत अच्छी गई हैं, लेकिन बाद में हो सकता है कहीं ना कहीं एक पैशन की कमी आई हो। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू किया हो, बिकॉज आप खुद को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस खुद भी नहीं देते हैं। ठीक है, इस तरह के आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो इन सारे पैटर्न्स को आपको हील करने की ज़रूरत है। आपकी एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपने आप को प्राथमिकता देना है। ठीक है, अपने आप को प्राथमिकता जितना आप देंगे उतना ज़्यादा आप अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, इंक्लूडिंग योर लवर। ठीक है, अगर आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको इंपॉर्टेंट समझेंगे। ठीक है, अपनी इंपॉर्टेंस खुद बनानी पड़ती है। यहाँ पे बिल्कुल ये बात आपको एंजल्स बता रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हुआ है लाइफ में उसको तहे दिल से एक्सेप्ट करिए और खुद के लिए स्टैंड लीजिए। ठीक है, स्टैंड लीजिए। आप में इतने ज़्यादा स्किल्स हैं, अगर आप चाहें तो ये जो भी पर्सन है, जो भी लवर हैं आपकी लाइफ में, आप बिल्कुल इनको अपनी लाइफ में ला सकते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ से दिख रहा है आपने अपने आप को एक्सप्लोर किया ही नहीं है, आपको पता नहीं है आप में कितनी पावर है। ठीक है, इस तरह के बहुत क्लियर यहाँ से मैसेजेस आए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, बी इट रिलेटेड टू योर सोल ग्रोथ एंड बी इट रिलेटेड टू योर करियर। ठीक है, अपने ऊपर पहले ध्यान दीजिए, तभी आप दूसरे की लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस या अपनी जगह बना पाएंगे, अन्यथा आपको ये पर्सन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ से चांसेस दिख रहे हैं। तो ये आपके लिए एंजल मैसेजेस हैं 2024 के लिए एंड अभी करंट सिचुएशन के लिए भी हैं। चलिए अब देख लेते हैं आपकी करंट लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की एक्चुअली फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, इस रिश्ते में क्या आपका स्टेटस है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ल्यूमिनोसिटी सॉरी ओके, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, इनर पीस। यस, ओके, देखिए ल्यूमिनोसिटी, सॉरी, ल्यूमिनोसिटी का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि आप खुद में एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी हैं। ठीक है, आप जो चाहें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप में वो पावर्स हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इनर पीस का कार्ड आया है, इसका मतलब होता है यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। ठीक है, किसी भी दूसरे पर्सन को अपनी लाइफ में जगह देने से पहले आपको ये खुद से अंदर से फील करना होगा कि आप खुद में सक्षम हैं। ठीक है, आपको दूसरा पर्सन इसलिए मिल जाए बिकॉज आपकी लाइफ में ये कमी है, तो उस तरह से चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। स्पेशली अगर आप इन पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अपने करियर पे, अपने ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करिए। ये पर्सन कहीं भी नहीं जाने वाले हैं बिकॉज मुझे यहाँ से सोलमेट वाली वाइब्स आ रही हैं।
ठीक है, आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, हाँ दिल के भी बहुत अच्छे हैं, केयरिंग है, नर्चरिंग है, एंड आपकी एक जो कहते हैं ना ऑरा, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, मुझे यहाँ से बहुत क्लियरली दिख रहा है। बिल्कुल मैंने आपको कहा ही था कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, तो वो डेफिनेटली है। ठीक है, आपका और इनका एक बहुत सुंदर बॉन्ड है। ठीक है, और ये डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ से डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप, सोलमेट वाली मुझे वाइब्स आ रही हैं। क्रिएटिविटी, यस, देखिए आप दोनों, ठीक है, जब भी सोचते हैं कि शादी किससे करेंगे या फ्यूचर कैसा होगा, तो आप दोनों की सेम फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, भले ही आपके पर्सन ने आपसे ये बात कही हो या ना कही हो, उन्होंने एक्सप्रेस किया हो नहीं किया हो, लेकिन उनके मन में ये बात है। ठीक है, ये बात बिल्कुल है, आप ये जान लें, गांठ बांध के रख लें कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, इमोशनल फ्रीडम, बिल्कुल आप दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं एंड बिल्कुल मुझे यहाँ से दिख रहा है कि एक सोलमेट वाला आपका कनेक्शन है। आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सोल लेवल पर भी एंड फिजिकल लेवल पे भी अगर कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा आप इनको अट्रैक्ट करते हैं। और जब भी आप दोनों सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में, आप दोनों सेम पेज पे होते हैं, लेकिन आपके साथ क्या है, आप एक्सप्रेस कर देते हैं, आप कोशिश करते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पर्सन किसी ना किसी वजह से पीछे हट जाते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी, तो यहाँ पे डिवाइन आपको डेफिनेटली बता रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप को मैच्योर होने का टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन में चीज़ें नहीं सही होती हैं, आपको बिल्कुल खुद को पहले एक्सेप्ट करिए, आप अपनी पावर में आइए। ठीक है, अपनी पावर में आप जितना आएंगे, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इन पर्सन को आप बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा दिख रहा है, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं ना, आपको आपकी मैरिज के लिए एक से ज़्यादा प्रपोजल भी आ सकते हैं। इस तरह के मुझे आप पर्सन दिख रहे हैं, इस तरह की आपकी वाइब्स हैं, बहुत अच्छे, कहना चाहिए दिल के बहुत अच्छे हैं, इस तरह का मुझे बिल्कुल दिख रहा है। चलिए 2024 में आपके लिए मैं पता कर लेती हूँ कि क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में एंड आपका क्या फ्यूचर होने वाला है 2024 में। ठीक है, लव लाइफ का। ओके, 7 नंबर, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये दर्शाता है कि आप दोनों, ठीक है, अगर आपके पर्सन ने अभी तक आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है जून या जुलाई मंथ में ये पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस समझेंगे एंड आपके लिए स्टैंड लेंगे। और इस तरह से आपके जो भी रास्ते की रुकावटें हैं, क्योंकि रुकावटें मुझे कुछ दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप में, वो बिल्कुल पार कर जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंस देना बिल्कुल शुरू करेंगे, बिकॉज देखिए यहाँ से क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, विच मीन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स हैं इनके मन में। ठीक है, अगर इन्होंने अभी तक आपको नहीं जताया है, नहीं बताया है, तो मैं आपको 100% बता दूं कि आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स बहुत है, और ये बिल्कुल आप पर है कि आप इस पर्सन को, ठीक है, अपना इनर वर्क करके कितना ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लेवल पे इनको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। हैंगमैन, आप बहुत समय से इस रिलेशनशिप में आप दोनों वेट कर रहे हैं, लेकिन ये वेट बिल्कुल ओवर हो जाएगा। यहाँ से हैंगमैन का कार्ड आना मतलब कोई बुरी बात नहीं होती है गाइस। यहाँ पे हैंगमैन का मतलब है कि आपको थोड़ा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको इम्पेशेंट बिल्कुल नहीं होना है, बिकॉज ये पर्सन कहीं पे भी नहीं जाने वाले हैं। इसके बाद आपकी लाइफ में एक सडन चेंज आते हुए मैं देख रही हूँ। आपकी लव लाइफ में जो भी आपको कमी लग रही थी इस रिलेशनशिप में, वो मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है कि आपके जो भी पर्सन थे अभी तक, अगर आपके लिए नहीं फील कर रहे थे या नहीं सोच रहे थे, तो आप खुद इस तरह से अपने आप को ग्रूम करने वाले हैं 2024 में कि ये पर्सन खुद आपकी तरफ आकर्षित होके आएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है। एंड हाँ बिल्कुल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने जो भी पास्ट में बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ, इमोशनल लॉस, टर्मोइल, इनके साथ अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको 2024 में इनका साथ डेफिनेटली मिलने वाला है। ये बिल्कुल एक संकेत है, ये कोई भी खराब कार्ड नहीं होता है, सो डोंट वरी। यस, बिल्कुल, ये पर्सन जो है, इनकी इस तरह की एनर्जी रही है कि अगर आप करते हैं इनके लिए कुछ, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उस चीज़ को ना मना करते हैं ना नकारते हैं, इनफैक्ट आपसे कहीं ना कहीं मन ही मन एक्सपेक्ट भी करते हैं कि एक रिलेशनशिप में आप इनके लिए करते जाएं। ठीक है, आप इनके लिए करते जाएं, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि मार्च आते आते, ठीक है, मार्च आते आते ये पर्सन आपको इस रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक वाली अपॉर्चुनिटी में देखना चाहते हैं। मतलब आपकी जो डिजर्व्ड आपका एक प्लेस है इनकी लाइफ में, वो आपको मुझे यहाँ से देते हुए लग रहे हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है,
बहुत पैशनेट एनर्जी में ये मुझे दिख रहे हैं एंड ये बिल्कुल मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होके आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से नहीं आने, हो सकता है इन्होंने अभी आपकी कहीं ना कहीं कुछ बेकदरी की है। ठीक है, बिल्कुल मुझे दिख रहा है आपको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है इस पर्सन ने, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है 2024 में ये पर्सन को बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेटली ये फील करेंगे बिकॉज आप इनको बिल्कुल भी चेज नहीं कर रहे होंगे, आप अपने ऊपर काम कर रहे होंगे एंड ये बात इस पर्सन से बिल्कुल भी हजम नहीं होगी कि क्या हुआ है आपके साथ। ठीक है, क्या हुआ है आपके साथ एंड फिर वो उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़े, उस तरह से इस रिलेशनशिप में सिलसिलेवार तरीके से एक नॉर्मल रिलेशनशिप में जैसे होता है उस तरह से मैं देख रही हूँ चीज़ें आगे बढ़ते हुए एंड ये बिल्कुल एक डीपर कमिटमेंट की तरफ ये रिश्ता जाएगा। ओके, क्या बात है, मैं डीपर कमिटमेंट बोल ही रही थी। यहां से आप में से काफ़ी सारे लोगों का चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज कर दें। ठीक है, इन्होंने मन तो बना ही लिया है आपके लिए, लेकिन ये बिल्कुल एक्सप्रेस करके और आपको बिल्कुल ही मुझे दिख रहा है मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे। ठीक है, मैरिज ये बिल्कुल सोचते हैं आपके साथ। ठीक है, ओके, ये हो सकता है आपके पास फरवरी तक, ठीक है, फरवरी तक आपको थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा और एक मुझे दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं लगेगा उस तरह से चीज़ें अभी तक क्यों नहीं जा रही हैं, बिकॉज ये पर्सन फरवरी में आपके लिए एक मन बना लेंगे, एक डिसीजन ले लेंगे। उनकी फीलिंग्स तो अच्छी हैं आपके लिए, लेकिन आपके लिए एक जो मैं देख रही हूँ झुकाव, मन बनाना जो उनके लिए ज़रूरी है आपकी तरफ आने के लिए, मैं देख रही हूँ फरवरी मंथ तक आपके लिए बहुत ज़्यादा मन बना लेंगे एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों का मुझे दिख रहा है कि मार्च तक आपको डीपर कमिटमेंट मिल सकता है। तो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव एंड ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि ये पर्सन कोई और नहीं है, आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत वेट इसलिए किया है बिकॉज ये आपके पास्ट लाइफ के लवर हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ क्लियरली कार्ड्स ने बता दिया है कि ये आपके पास्ट लाइफ के पर्सन हैं। बिल्कुल यहाँ से 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है विच मीन्स कि आपके रिलेशनशिप में बाय अप्रैल स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये पर्सन अगर अभी तक आपको उस तरह से नहीं एक्सप्रेस करते थे तो मुझे दिख रहा है अप्रैल तक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे पॉजेसिव दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, बिल्कुल ये इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, आपको नहीं बताया हुआ है, इन्होंने नहीं जताया हुआ है, इस तरह से बिहेव करते हैं ये जैसे इनको कोई मतलब ही ना हो। ठीक है, इस तरह से आपके साथ इन्होंने पास्ट में या अभी करंटली भी ऐसा बिहेव किया है कि इनको बिल्कुल भी आप में इंटरेस्ट ना हो, जबकि सच कुछ और ही है। यहाँ से कार्ड्स मुझे बिल्कुल दिखा रहे हैं कि सच कुछ और ही है एंड आप दोनों ने बिल्कुल एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है फरवरी तक आपके पास हो सकता है कोई ना कोई एक प्रपोजल और आए। ठीक है, आपके जो भी पर्सन हैं आपकी लाइफ में उनके अलावा मुझे एक और पर्सन आपकी लाइफ में दिख रहे हैं जो कि बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए होंगे, लेकिन आपके पास कहना चाहिए एक ऑप्शन और मैं देख रही हूँ कि आपको हो सकता है एक डिसीजन लेना पड़े। हालांकि आप इसी पर्सन को चूज करेंगे बिकॉज ये आपके पास्ट लाइफ के लवर हैं, लेकिन आपको हो सकता है फरवरी मंथ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन होगा एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ये जो दूसरे पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे इनके साथ एक ओपन माइंड से आप बातचीत करेंगे एंड इस रिश्ते को सीरियसली एक चांस देना चाहेंगे विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ फेयर। ठीक है, आपके पॉइंट अगर आपके अपने जो पर्सन हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल कहना चाहिए उन्होंने अपनी लाइफ को रोका नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रोका नहीं है। अगर उनकी लाइफ में कोई दूसरा प्रपोजल आता है तो वो डेफिनेटली उससे मिलते हैं। ठीक है, भले ही वो आपको ही चूज करते हैं एंड में और कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जिससे भी मिलते हैं आपसे ही उसको कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन मुझे यहाँ से दिख रहा है फरवरी मंथ में आपके लिए भी एक दूसरा ऑप्शन आने वाला है आप में से ज्यादातर लोगों के लिए, जहां पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, आपको लगेगा अब मैं क्या करूं, ऐसी धर्म संकट की स्थिति हो सकती है आप में से ज्यादातर लोगों की। ठीक है, यहाँ से 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है विच मीन्स कि ये आपका जो आपकी जो पोजीशन है, ठीक है, आपकी पोजीशन इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए। ठीक है, अपने स्ट्रेंथ्स को आप जितना पहचान लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मदद मिलेगी इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। बिकॉज देखिए यहाँ से ये मैरिज का कार्ड आया है, ये कार्ड होता है पास्ट लाइफ कनेक्शन का। ठीक है, पास्ट लाइफ का इनके साथ आपका कनेक्शन डेफिनेटली है।
तो ये कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं है जो आपको लग रहा हो कि आए और गए, ठीक है। एंड ये पैशनेट एनर्जी आपकी लाइफ में किंग ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू बिल्कुल आएगी। आप जिस तरह से चाहते थे इस रिलेशनशिप में चीजें, जो मैंने आपको मंथ्स बताए हैं, उसमें आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली वो चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको बस करना क्या है, आपको अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना नहीं छोड़ना है और खुद पे बहुत ज्यादा भरोसा रखना है, ठीक है। ये आपके पास लाइफ लवर है एंड आपका इनके साथ एक सोल कनेक्शन है, तो ये कहीं पे भी नहीं जाने वाले। हालांकि अभी तक आपकी जो लव लाइफ रही है, जर्नी रही है, वो बहुत कष्टदायक रही है। आप हाफ ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ऑल दो आपका एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड मुझे यहाँ से दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, उसके बावजूद भी आपकी उस तरह से चीजें नहीं बढ़ी हैं इस रिलेशनशिप में जैसी बढ़नी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको मंथ्स बताए हैं उसको आप बिल्कुल मार्क कर लीजिए एंड जो भी मैंने आपको एंजल मैसेजेस दिए हैं उस हिसाब से अपने ऊपर काम कीजिए। आपकी लव लाइफ में बहुत खूबसूरत चेंजेस आएंगे। आपके लवर डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, ओके। एंड बिल्कुल स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने से बहुत बड़े से बड़ी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। इनर वर्क कीजिए, अपनी इंपॉर्टेंस समझिए, ठीक है। ऑन दिस वेरी पॉजिटिव नोट आई होप आपसे ये रीडिंग बिल्कुल मैच करे एंड आपकी लाइफ में बिल्कुल इसी तरह से चीजें हों जैसे मैंने आपको बताया है, ओके। सो टू क्लेम दिस रीडिंग आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड यदि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज 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 स्टे इन लव, ओके। बाय।